एक बार कैंची धाम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी अपने भाई के साथ जमीन के मुकदमे के कागजात लेकर नैनीताल कचहरी आए हुए थे। इन्हें एक और कागज लेने फिर कैंची आना पड़ा, पर इनका भाई बीमार पड़ गया, जिसकी देखरेख में व्यस्त होने के कारण शाम हो गई। उन्हें इस समय नैनीताल से कैंची आने वाली कोई भी बस न मिली, इसलिए ये भाई को वहीं छोड़कर गेठिया को पैदल चल पड़े। उन्हें आशा थी कि गेठिया में इन्हें काठ गोदाम से कैंची की ओर जाने वाली कोई न कोई बस तो मिल ही जाएगी, परंतु यहाँ आकर इन्हें निराश होना पड़ा। रात हो चली थी और रास्ता कई मीलों लंबा था। गेठिया में केवल एक दुकान थी, जिसका मालिक चौधरी कहलाता था। इन्होंने चौधरी से रात उसकी दुकान में ठहरने की अनुमति मांगी, परंतु उसने मना कर दिया और कहा कि कोई ट्रक आएगी तो उसे नोहरा कर दूंगा कि वह तुम्हें रास्ते से बिठा ले। इनके पास एक छोटा सा टॉर्च था, जिसके सहारे ये लंबा रास्ता अंधेरे में पैदल नापने लगे। रास्ते में इन्हें वह भयावह नाला मिला जिसे गोफिया घाट कहते हैं। यहाँ एक पेड़ में लोहे की जंजीर लटकी रहती थी और कहावत थी कि एक बाबा ने भूत को यहाँ बांध रखा है। तिवारी जी जवान थे, लगभग 21 वर्ष की इनकी आयु होगी। भूत का भय इनके मन में था ही। जब ये आगे बढ़े तो टॉर्च के मंद प्रकाश में इन्हें एक स्थूल व्यक्ति उस निर्जन स्थान में दीवार पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति जोर से बोला, कौन है? क्या नाम? कहाँ रहता है? ये सहम गए और उसके पास गए, क्योंकि भूत के आगे भागना व्यर्थ था। परंतु वे थे बाबा नीप करौरी, जिनकी ख्याति इन्होंने बहुत सुन रखी थी और उसी दिन नैनीताल में एक ओवरसियर के घर इन्हें देखा भी था, पर वहाँ संकोचवश आगे बढ़कर चरण स्पर्श न कर सके। इसकी अभिलाषा उनके मन में बनी रही। यहाँ एकांत में बाबा ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया। इन्होंने अपना नाम और कैंची स्थान बताया। बाबा बोले, तेरा भाई बीमार हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो गए। अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी। इतना कहकर वे फिर से बोले, मुकदमा चल रहा है, घबरा मत, किसी भी अदालत से हारेगा नहीं, पर भुगतान है, मामला लंबा चलेगा। इनके पूछने पर कि बाबा आप यहाँ कैसे बैठे हैं, वे बोले कि हम भूतों से बचने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। नैनीताल में भूत अर्थात स्वार्थी लोग बहुत हैं। अंत में तिवारी जी ने पूछा, बाबा आप दर्शन कब देंगे? वे बोल उठे, 20 साल बाद। अब जा, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। वे नमन कर अपनी राह पर चल दिए और मन में सोचने लगे कि बाबा को आगे दर्शन देने की इच्छा न थी, इसलिए कहकर टाल दिया कि 20 साल बाद। ये लगभग 500 गज आगे चले होंगे, तभी पीछे से आने वाली एक ट्रक के चालक ने उन्हें बुलाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। यह घटना बैसाख सन 1942 की है। 25 मई सन 1962 के दिन महाराज जी जब कुछ लोगों के साथ रानीखेत से आ रहे थे, रास्ते में कैंची में उतर गए। अन्य लोगों को उस कार में नैनीताल भेज दिया। पूर्णानंद जी जब उस दोपहरी में सो रहे थे, बाबा ने एक मजदूर जो वहाँ पर खड़ा था भेजकर इन्हें घर से बुलवाया। उसने इन्हें बताया, एक बनिया आया है और आपसे मिलना चाहता है। इन्होंने आकर देखा कि बाबा नीप करौरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा बोले, तो हमें झूठा समझता है? ये कुछ समझे नहीं। 20 वर्ष पूर्व बाबा की वार्ता की प्रतिक्रिया के रूप में उठे। अपने विचारों का उस समय ने विस्मरण हो गया था, परंतु बाबा ने अपना वायदा पूरा किया। बोलिए सद्गुरु।